Hi learners, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss our new topic, that is background to the contemporary situation in theory. So let's get started. So आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या हिस्टोरिकल रीज़न थे जिससे थ्योरी का राइज 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में होने लगा. सो अगर हम 1800 से पहले की बात करें तो 1800 से पहले सिर्फ रिच मैन ही इंग्लैंड में कॉलेज में जाते थे. इंग्लैंड में सिर्फ चर्च ही हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती थी. उस टाइम पर दो ही यूनिवर्सिटीज़ थी, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. ये यूनिवर्सिटीज़ मैन के लिए बोर्डिंग स्कूल की तरह थी जिन्हें चर्च रन करती थी. स्टूडेंट्स वहाँ रहते थे और रिलीजियस स्टडीज़, एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर और मैथ्स की स्टडी किया करते थे. इट डिडंट कंसीडर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ राइटिंग. अर्ली 1800 में यानी कि 1826 में इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा चेंज आया. लंदन में न्यू यूनिवर्सिटी ओपन हुई, लेकिन अब की बार वो सिर्फ मैन के लिए नहीं थी. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड इवन वुमेन कुड अटेंड. अब जो रिलीजियस टेक्स्ट की क्लासेस थी वो सिर्फ ग्रीक और लैटिन में नहीं थी, बल्कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया था. उस टाइम पर सिर्फ इंग्लिश की लर्निंग पर फोकस किया गया. दे फोकस्ड ऑन हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश प्रॉपरली. उस टाइम पर लिटरेचर की रीडिंग और एनालाइजिंग पर फोकस नहीं किया गया. सो वी कैन से एट फर्स्ट दे फोकस्ड मोर ऑन लर्निंग हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश प्रॉपरली rather than reading and analyzing literature. Now let's discuss what happened in mid 1800. अगर हम मिड 1800 में बात करें तो 1840 में एक न्यू प्रोफेसर F.D. मॉरिस आए जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर टीच करना शुरू किया. उनका मानना था कि लिटरेचर हमें वैल्यूएबल और टाइमलेस लेसन सिखाते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं. उनका मानना था कि लिटरेचर की स्टडी से हम एनालाइज कर पाते हैं कि अलग टाइम और अलग जगह पर लोग कैसा सोचते हैं, कैसे रहते हैं, वो कैसे चीज़ों को इमेजिन करते हैं. लिटरेचर की स्टडी से हम ओपन माइंडेड होते हैं. वो सोचते थे कि डिफरेंट कल्चर और एक्सपीरियंसेस को समझेंगे तो हम लेस जजमेंटल और मोर एक्सेप्टिंग बनेंगे. Studying literature can help you breaking free from the way everyone around you thinks and see the world in a whole new light. अगर हम चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम उन चीज़ों पर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हमें कभी सच लगती थी. According to F.D. Morris, studying of literature help us in many ways. First is challenging your own ideas, become more open-minded and think creative. Let's look at what happened in late 1800 and early 1900. अब वो टाइम आ गया था जब थ्योरी का राइज होने लगा. अब लोग लिटरेचर का जो आइडिया था कि लिटरेचर सिर्फ मॉरल्स को टीच करने के लिए यूज़ होगी, उस पर सवाल उठने लगे. इस टाइम पर लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का यूज़ होने लगा. दिस चैलेंज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ लिटरेचर एंड इट्स पर्पस. पहले जिस तरह से लिटरेचर को देखते थे और जो लिटरेचर का पर्पस था, थ्योरी के आने से वो चेंज हो गया था. पहले लिटरेचर को सिंपली मॉरल टीच करने के लिए यूज़ किया जाता था. दे इग्नोर द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट. बट इस टाइम पर लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट का यूज़ होने लगा. ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑथर मानते हैं कि उनकी एक्सप्लेनेशन वन पर्सपेक्टिव से होती है और वो एनकरेज करते हैं कि हम उनके एक्सप्लेनेशन पर क्रिटिकली सोचें ताकि हम ब्लाइंडली सब कुछ एक्सेप्ट ना कर लें. लेट्स टॉक अबाउट मिड 20th सेंचुरी. T.S. एलियट और न्यू क्रिटिक्स जैसे थिंकर्स हुए जो सोचते थे कि अच्छी बुक्स की रीडिंग और एनालाइजिंग से लोगों को लाइफ की वैल्यूएबल थिंग्स के बारे में टीच कर सकते हैं जैसे रिलीजन टीच करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कम ही लोग थे जो रिलीजन में विश्वास रखते थे. लेट्स टॉक अबाउट लेट 20th सेंचुरी. इस टाइम पर न्यू थ्योरी सामने आई जैसे मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म. इन थ्योरीज ने लिटरेचर को एनालाइज करने का जो ट्रेडिशनल व्यू था उसको चैलेंज किया. These theories explored social, political and cultural contexts. So that's all for today. See you in next video. Bye bye.